नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात में जब आप सोते हैं तब तकिए के नीचे क्या रखें? आज टॉपिक तो यही है, लेकिन सोने के पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका भाग्योदय हो, नींद भी अच्छी आए, अच्छे सपने आए, सारी टेंशन समाप्त हो जाए। सबसे पहली बात तो जब भी आप बेड पर जाते हैं, बेड पर आप सोते हैं, कभी भी रोना नहीं चाहिए। अब मान लेते हैं बहुत तकलीफ़ है, आपको मन कर रहा है मन हल्का हो जाए, रोने से मन हल्का होता है, तब आप कहीं भी आप बैठ कर रो लीजिए, पर प्रयास करें कि घर के अंदर कम ही रोए, बाहर निकल जाइए बालकनी में, छत पर, या घर में भी रोना है तो कम से कम बेड पर बैठकर लेटकर नहीं रोना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके पास भी नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं था। उसके बाद देखिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आप बेड पर रोना नहीं चाहिए। सोने के पहले मन को शांत कीजिए, पैर हाथ धोइए, अच्छे से पोंछ लीजिए। भींगा हुआ पैर कभी भी बिछावन पर नहीं ले जाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। भींगा हुआ पैर को पहले पोंछिए, सुखाइए, फिर आप बेड पर आइए। आने के बाद आप सारे दिन में जो हुआ है उनको भूलिए, भगवान को धन्यवाद कहिए कि प्रभु आपने जो हमें दिया बहुत दिया, आगे जो करेंगे आप वो भी बहुत अच्छा करेंगे। जितने भी लोगों ने आप आज के दिन हमें तकलीफ़ दिया है उनको हम माफ़ करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है उनका साथ ऐसे ही बना रहे और आने वाली सुबह एक सुखद सुबह हो। भगवान से पॉजिटिव तरीके से प्रार्थना करें। आप जो भी धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित आप मंत्र पढ़ सकते हैं। सबसे आसान है नमः शिवाय का मंत्र, कम से कम 5 बार बोल लें, फिर आप प्रेम से सो जाएं। लेकिन सोने के पहले तकिए के नीचे क्या रखें कि बुरी बलाएं टल जाए। आज हम बहुत सारे प्रयोग आपको बताएंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग हमेशा 100% फल देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रयोग को आप कीजिए। और दूसरी बात, चूँकि यह टोटका है तो पहले से ही आप सबको बता दें, लेकिन जब आप कर रहे हैं उसमें कह दें घर में कि टोका टोकी मत करना, ठीक है ना। और उसके बाद ये प्रयोग करें। अगर घर में कोई बीमार हो, धन की मुश्किल हो, तब क्या करें, चलिए जानते हैं विस्तार से। जब जीवन में परेशानी बढ़ जाए, टेंशन बहुत ज़्यादा हो, मानसिक दबाव के कारण नींद नहीं आती हो, बुरे सपने आते हो, यहाँ तक कि आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा आप परेशान हैं। परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, घर परिवार की परेशानी, कुछ समस्याएं, धन की मुश्किलें, नौकरी व्यापार की मुश्किलें, या फिर जीवन में तमाम तरह के टेंशन होते हैं। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कि सुकून की नींद आपको आए, एक छोटा सा प्रयोग आप कीजिएगा, आपको इसके लाभ जरूर मिलेंगे। जीवन में सिर्फ परेशानियां ही आपके हिस्से में आए, आपके हिस्से में सिर्फ तकलीफें आए, तब एक बार आप सोचने पर विवश हो जाते हैं, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। जब आपको लगे कि लाख प्रयास के बाद भी आपकी मुश्किलें कम नहीं हो रही, मानसिक टेंशन बढ़ रहा, बीमार हो जा रहे हैं, आपके घर में खर्चे बढ़े हुए हैं, आप परेशान हैं, लगता है जैसे किसी ने आपके भाग्य को बांध दिया है, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, जो प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा। ग्रहों के जो पीड़ाएं हैं, जो उनका बुरा चाल चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, उसको कम तो जरूर करेगा, भले ही समाप्त ना करे। अगर जीवन में लगातार असफलता मिल रही है या फिर किसी भी तरह का मानसिक तनाव से आप परेशान हैं, तो वास्तुशास्त्र में दिए गए थोड़े से उपाय को, टिप्स को अगर अपना लेते हैं तो जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल जाता है। वास्तु के अनुसार बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी मानसिक जो परेशानी है उसको ठीक करता है, आपके भाग्य में रुकावटें हैं उसको ठीक करता है। माना जाता है अगर तकिए के नीचे आप मूली रखते हैं तो राहु केतु शांत हो जाता है, और अगले दिन मूली को ले जाकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। वैसे तो तकिए के नीचे मोबाइल वगैरह बहुत सारे लोग रख कर सोते हैं, आप अगर ऐसा करते हैं तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि नहीं सोना चाहिए, ये आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आप जैसे बुद्ध की परेशानी है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलता, आप कुछ भी बोलते हैं लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तब आप हरा मूंग या फिर इलायची, मूंग ज़्यादा नहीं 5 दाने आपको लेने हैं साबुत, और या फिर एक हरा इलायची रख कर सोइए और अगले दिन ले जाकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें।
पास के किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, मन की समस्या बहुत होता है, पैतृक संपत्ति वगैरह नहीं मिलता, बहुत टेंशन होता है। तब ऐसे में सिराहने एक बर्तन में पानी रखिए और अगले दिन किसी पौधे में डाल दें, तो इससे क्या होगा, टेंशन समाप्त होगा। बहुत सारे लोग पैसे वगैरह रख के सोते हैं तकिए के नीचे, आप ऐसा भूल कर भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बेडरूम में धन नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका समय एकदम बेकार चल रहा है, डरावने सपने आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती, तब लोहे की गोलियां रखिए या फिर चाबी का गुच्छा रख सकते हैं। राहु केतु का बुरा प्रभाव समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाता। यहाँ तक कि साढ़े साथी राहु केतु की परेशानी तमाम चीज़ों में भी रक्षा होती है। अब कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी के बीच बनती ही नहीं, पटती ही नहीं, दोनों दो राह पे एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, रहते हैं कि घर में है। तब ऐसे में आप तकिए के नीचे एक चुटकी सिंदूर एक पुड़िया में बनाकर रख दें, अगले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर रखाएं। यहाँ तक कि आप लोगों के बीच जो परेशानी है वो समाप्त होगा। अगर लहसुन रखकर सोते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं से, टोने टोटके से बचे रहते हैं, मानसिक परेशानी दूर होती है। वैसे तो वास्तु कहता है कि अगर आप अपने बेडरूम में सुगंधित पुष्प रखते हैं तो ऐसा करने से शुक्र बेहतर होता है, मानसिक टेंशन कम होता है, जीवन में प्रेम बढ़ता है और आनंद आता है। तो ये चीज़ें तकिए के नीचे रखने से आपके जीवन की खुशियों को नज़र नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ आप तकिए के नीचे वैसे तो बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। लहसुन की कली आप रख सकते हैं, इससे आपका निगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। दूसरा, आप लौंग रख सकते हैं और अगले दिन इसको कहीं मिट्टी में गाड़ दीजिएगा या शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। राहु केतु का प्रकोप इससे भी शांत होता है। तकिए के नीचे अगर आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इसमें फिटकरी रखकर सोते हैं और अगले दिन आप इसको ड्रेन में, गंदे नाले में डाल देते हैं, तो जीवन की हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाती है और यहाँ तक कि शत्रु विरोधी भी शांत हो जाता है। और अगर बहुत बीमार हैं तो फिर नींबू रख कर सोइए और अगले दिन काट कर इसको घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। अगर तकिए के नीचे आप परमानेंट हल्दी की गांठ रख कर सोते हैं तो गुरु बेहतर होता है, गुरु संबंधी सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है, डरावने सपने नहीं आते हैं, जीवन की परेशानियां भी कम होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं, सोते हुए अचानक से रोकर उठते हैं, उनके तकिए के कवर में आप मोर पंख डालकर रख दीजिए। आप देखिएगा आपके बच्चे अच्छी नींद भी सोएंगे और डरेंगे भी नहीं। तो अभी हमने बात की कि कैसे, किन परेशानियों से बाहर आने के लिए तकिए के नीचे क्या रखें। वैसे तो फिटकरी अगर पानी में रख कर सोएं और अगले दिन पीपल के वृक्ष में फिटकरी वाला पानी डाल दें तो जीवन की हर मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल आते हैं। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि पाने के लिए हर कोई शनिवार के दिन उनकी विशेष आराधना करता है। कोई सरसों का तेल स्टील की कटोरी में रखकर छाया दान करता है, तो कोई पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाता है। और इन सभी कार्यों से शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं। और ऐसे में शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो परेशानी बढ़ती है, पर उनको मनाना आसान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। जीवन में अगर लगातार असफलता मिले या फिर मानसिक तनाव ज़्यादा ही परेशान करे, तब ऐसे में कुछ विशेष उपाय अगर शनिवार के दिन किए जाएं या इस दिन से शुरू करके लगातार कुछ दिनों तक करें तो आपके जीवन में शुभ फल बढ़ने लगते हैं। आज हम आपको बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ें के सहारे आगे बढ़ने की बातें करेंगे जो आपके घर में अवेलेबल है। तो रात में सोने के पहले तकिए के नीचे वो कौन सी वस्तु है जिसे रखने से जीवन की तमाम परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो मन की अशांति ही लाता है, और मन अशांत कब होता है, जब आपका नौकरी रोजगार अच्छा ना चले। अब यहाँ पर पूरी तरह से प्रभाव होता है शनिदेव राहु केतु का। अब इन समस्याओं से बचने के लिए रात में सोने के पहले तकिए के नीचे लौंग, 2 लौंग बिल्कुल साबुत, या फिर मूली तो आपको पता होगा, तो मूली या फिर लौंग रखकर सोइए। अगले दिन सुबह लौंग पास के शिवालय में जाकर स्नान वगैरह कर कर शिवलिंग के पास रख दें, अर्पित कर दें, या मूली आपने रखा है तो मूली ही अर्पित कर दें, शिव जी को चढ़ा दें। ऐसा करने से राहु केतु शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। जब आपको लगे मन बहुत भटक रहा है, जब आपको लगे उन्नति नहीं हो रहे हैं, हर
कार्य में अवरोध आ रहा है, पैतृक संपत्ति वगैरह भी आपको नहीं मिल पा रहा, तब सोने के पहले सिरहाने किसी बर्तन में पानी भरकर रखकर सोइए और अगले दिन आप इस पानी को किसी पौधे में डाल दें। नौकरी रोजगार की जो परेशानी है वो समाप्त होगी। अगर लगे कि समय ही अच्छा नहीं चल रहा, बहुत सारी परेशानियां हैं, तब चाबी का गुच्छा अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव समाप्त होता है, नकारात्मक शक्तियों से आप दूर रहते हैं और महादशा दशा जो अंतरदशा होता है शनि राहु केतु का, उसमें भी लाभ पहुंचाता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर लगे कि वैवाहिक जीवन में परेशानी है, आपको लगता है कि सब कुछ खो रहा है या फिर मांगलिक दोष के कारण जीवन बहुत कष्टप्रद हो गया है, तब एक चुटकी सिंदूर एक कागज की पुड़िया में रखकर तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगले दिन हनुमान जी के मंदिर में रखा है। इससे तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर रात में नींद ही नहीं आती, नींद ना आने की समस्या से परेशान है, तब क्या करेंगे? तब आप अपने बेड के नीचे यानी तकिए के नीचे गुलाब की पंखुड़ी या आप शिवली पुष्प जिसको हम हरसिंगार कहते हैं, 2-4 पंखुड़ी रखकर सोएं। तो ऐसा करने से अच्छी नींद आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। और अगर किसी तरह का भी ज़्यादा टेंशन हो, आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, एकदम से पूरे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, मानसिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, हर तरफ से कष्ट में घिर गए हैं, तब लहसुन की एक कली रखकर सोइए और अगले दिन उठाकर मिट्टी वगैरह में डाल दें, दबा दें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।